ओके एस पीपल, थोड़ा इमरजेंसी कारण की वजह से ब्रेक हो गया था वीडियो। ब्रेक से पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग का खत्म हो चुका है। चलो अब हम एक काम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम जॉइंट कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करेंगे, मतलब हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट, ये सारे मेथड्स तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग देके लिखो, व्हाट इज जॉइंट कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट। लिखो फटाफट, व्हाट इज जॉइंट कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट। ओके, देखो जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होता है, इसको समझने मतलब समझने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट लिखो हेडिंग कॉपी में, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सुनो, जो पॉइंट में सारे प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होता है, जिस पॉइंट में सारे प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होता है उसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलेंगे। चलो एग्जाम्पल के साथ समझो, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसको समझो पहले, इसको ये ग्राफ पहले कॉपी करो कॉपी में। मान लो ये मेरा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहले मैंने क्रूड ऑयल डाला प्रोसेसिंग करने के लिए, वो सेकंड प्रोसेस को गया, फिर वहां प्रोसेसिंग होने के बाद थर्ड प्रोसेस को गया, थर्ड प्रोसेस खत्म होने के बाद मतलब इधर 3 प्रोडक्ट सेपरेटेड हुआ, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट के पी का मतलब पेट्रोल, डी का मतलब डीजल, के का मतलब किरोसिन। अब बोलो कहां सारे प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होते हैं, इस पॉइंट में, तो इसको बोला जाएगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, लिखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन कॉपी में लिखो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सेपरेशन पॉइंट refers to that stage in the manufacturing process at which the products get separated and become separately identifiable। फटाफट कॉपी में लिखो, split of point or separation point refers to that stage in the manufacturing process at which the products get separated and become separately identifiable। फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज जॉइंट कॉस्ट। देखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जितना भी खर्चा होगा वो सारे प्रोडक्ट का होगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो भी खर्चा होगा वो इंडिविजुअली होगा। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जितना भी खर्चा होता है उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो लिखो व्हाट इज जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट इसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फिर जॉइंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, बोलो जॉइंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एक ही प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। जॉइंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स होगा। तो जॉइंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, हेंस वी शुड अलोकेट जॉइंट कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट्स। क्योंकि जॉइंट कॉस्ट सारे प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा कि हम जॉइंट कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट के बीच में एलोकेशन करेंगे या अपोर्शन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, फर्दर कॉस्ट या सब्सिक्वेंट कॉस्ट। देखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो खर्चा होगा वो इंडिविजुअली खर्चा होगा, उसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या सब्सिक्वेंट कॉस्ट। ये जो ग्राफ दिया हुआ है पहले इसको समझो, ये तुम्हारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ए निकला, बी निकला, सी निकला। अब ए के लिए जो खर्चा होगा ए का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, बी के लिए जो खर्चा होगा वो बी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, सी के लिए जो खर्चा होगा वो सी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा। तो लिखो
cost incurred after split up point. Cost incurred after split up point is called as further processing cost. ओके, अब हम सीखेंगे कि जॉइंट कॉस्ट कैसे अपोर्शन होगा। तो लिखो हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट, फटाफट लिखो हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट। देखो जॉइंट कॉस्ट सारे जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में अपोर्शन होगा, उसके लिए ये सारे मेथड्स अवेलेबल है। हम एक एक मेथड सीखेंगे। तो लिखो द फॉलोइंग मेथड्स आर अवेलेबल टू अलोकेट जॉइंट कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स। The following methods are available to allocate joint cost. The following methods are available to allocate joint cost among all products. Sorry, among all, चलो कोई बात नहीं, among all products. पहले फिजिकल यूनिट मेथड, फटाफट लिखो कॉपी में। फिजिकल यूनिट मेथड, average unit cost method, physical unit method, average unit cost method, survey method oblique point value method, survey method oblique point value method, next contribution margin method, contribution margin method, next market value at a split up point method, मार्केट वैल्यू आर्ट स्प्लिट अप पॉइंट मेथड, फिर मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड। फटाफट लिखने के लिए कोशिश करो। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मेथड। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मेथड मैं टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। हो गया? अरे बोलो यस और नो। ओके चलो देखो कितना मेथड्स जरा काउंट करो। 9 मेथड्स, लेकिन जो कलरिंग हुआ है मतलब मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट मेथड, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, ये चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 99.99 केसेस में ये चारों मेथड से किसी एक मेथड अप्लाई होगा, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है। हम सारे मेथड्स को समझेंगे। पहले लिखो फिजिकल यूनिट्स मेथड। लिखो अंडर दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट अप पॉइंट। पहले कॉपी करो फिर उसके बाद हम समझेंगे। अंडर दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन, under this method joint costs are apportioned on the basis of physical units, on the basis of physical units, underline the word physical units, मतलब ये तीनों पॉइंट को अंडरलाइन करो। जॉइंट कॉस्ट, फिजिकल यूनिट्स, जॉइंट प्रोडक्ट। पहले कंप्लीट करो। Under this method, joint costs are apportioned on the basis of physical units of the joint products at split up point. Okay. यहां पर इतना ही समझो कि जो भी जॉइंट कॉस्ट है वो फिजिकल यूनिट्स के हिसाब से अपॉर्शनमेंट होगा एमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट 3 प्रकार का होता है, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट। लेकिन जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन होगा जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को अपॉर्शन, सॉरी जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को अपॉर्शनमेंट नहीं होगा।
समझ में आया कंसेप्ट? बोले सब नो। जितना भी जॉइंट कॉस्ट होगा वो सारे जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में अपोर्शन होगा। अगर एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का डेफिनेशन में आ रहा है तो उसके लिए हम जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन नहीं करेंगे। तो जॉइंट कॉस्ट हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है। जॉइंट कॉस्ट हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है। तो जितना भी जॉइंट कॉस्ट होगा, जॉइंट कॉस्ट हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है। जितना भी जॉइंट कॉस्ट होगा वो सारे जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में अपोर्शन होगा। चलो अब लिखो, एनी प्रोसेसिंग लॉस, any processing loss is also apportioned. Any processing loss is also apportioned over the product on the same basis. Any processing loss is also apportioned over the product on the same basis. Okay. This method is suitable. This method is suitable where the physical units of joint products are same. A important point. This method is suitable where the physical unit of joint products are same. देखो, मान लो ये तुम्हारा स्प्लिट पॉइंट, यहां पे ए बी सी तीनों प्रोडक्ट निकला। ए का मेजरमेंट केजी में हो रहा है, बी का मेजरमेंट केजी में हो रहा है, सी का मेजरमेंट भी केजी में हो रहा है। तो यहां फिजिकल यूनिट मेथड सुटेबल होगा। दूसरे एग्जांपल समझो, कॉपी करोगे बाद में। मान लो ये तुम्हारा स्प्लिट पॉइंट, यहां ए बी सी तीनों प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो रहा है। ए का मेजरमेंट केजी में हो रहा है, बी का मेजरमेंट लीटर में हो रहा है, सी का मेजरमेंट केजी में हो रहा है। यहां फिजिकल यूनिट एप्लीकेबल नहीं होगा। लिखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में एक कॉन्सेप्ट को समझो। लिखो, एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी produces the following products. A Coke manufacturing company produces the following products. A Coke manufacturing company produces the following products by using 10,000 ton of coal. By using 10,000 tons of coal at the rate of rupees 30 per ton. At the rate of rupees 30 per ton into a common process. Into a common process. देखो, कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया? 10,000 टन्स ऑफ कोल। प्राइस क्या है? एट द रेट ऑफ 30 पर टन इनटू ए कॉमन प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या निकला? कोक निकला 7,000 टन्स। कॉपी करो उसके बाद, क्योंकि फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मैंने लिखा हूं तो इसीलिए प्रोडक्ट को भी लिखना पड़ेगा। तो कोक निकला कितना? 7,000 टन। टार निकला 2,400 टन्स। फिर सल्फेट ऑफ अमोनिया, निकला 104 टन। फिर बेंजल निकला 96 टन। अब बोलेंगे सर ये कोक क्या होता है, टार क्या होता है? ये फिनिश प्रोडक्ट होता है। अगर तुम कोक को प्रोसेसिंग करोगे तो ये सारे फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। कोक मिलेगा, टार मिलेगा, सल्फेट अमोनिया मिलेगा, बेंजल मिलेगा। चलो
लिखो अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट बिटवीन ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स, ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट, इसमें बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। लिखो अपोर्शन जॉइंट प्रोडक्ट बिटवीन ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स। तुम एक चीज नोटिस करो कि यहां पे सारे प्रोडक्ट का मेजरमेंट यूनिट्स टन, इसका मतलब सेम मेजरमेंट यूनिट यूज हो रहा है। हाँ, यहां पे फिजिकल यूनिट्स सुइटेबल होगा। चलो अब बोलो, ये हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मैंने 10,000 टन इंटू ₹30 कितना हो रहा है देखो, 10,000 इंटू 30 ये हो रहा है 3 लाख। खर्चा किया, फिर उसको प्रोसेसिंग किया। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में कोक निकला 7,000 टन, फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में टार निकला 2400 टन, फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में सल्फेट अमोनिया मिला 104 टन, फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेंजल मिला 96 टन। अब जॉइंट कॉस्ट कितना होगा, 3 लाख। ये चारों प्रोडक्ट के बीच में अपोर्शन होगा इस बेसिस में, क्योंकि फिजिकल यूनिट्स मेथड हम लगाएंगे, ठीक है। तो लिखो बोलो टोटल कितना हो रहा है, मतलब जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा 3 लाख, जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा 3 लाख। अब बोलो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑल जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से हम अपोर्शन करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑल जॉइंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 7,000 प्लस 2,400 प्लस 104 प्लस 96 कितना हो रहा है देखो, कैलकुलेशन करो। 7,000 प्लस 2400 प्लस 104 प्लस 96 ये हो रहा है तुम्हारा 9600। अब बोलो पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट फॉर कोक इज इक्वल टू 3 लाख, ये 9600 के लिए इंटू कोक 7,000। बोलो कोक का कितना आ रहा है सर, कोक का पोर्शन मतलब शेयर आ रहा है 2,18,750। ओके, कोक हो गया। फिर उसके बाद टार का कितना, 3 लाख डिवाइड बाई 9600 इंटू 2400 ये आ रहा है 75,000। फिर सल्फेट अमोनिया का कितना, 3 लाख डिवाइड बाई 9600 इंटू 104 ये 3250। फिर बेंजल 3 लाख डिवाइड बाई 9600 इंटू 96 ये 3000। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट या पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, इसको अगर तुम ऐड करोगे ये 3 लाख होगा।
बस यही था तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड या फिजिकल यूनिट्स मेथड। ओके, नेक्स्ट लिखो एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। लिखो एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। लिखो अंडर दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन। फटाफट लिखो अंडर दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन on the basis of average cost per unit, on the basis of average cost per unit, which is obtained by dividing total joint cost with total number of units of joint cost, total number of units of joint product। ओके, फुल स्टॉप देख लिखो it is similar to physical unit method। it is similar to physical unit method। ओके, देखो ये फिजिकल यूनिट मेथड, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, इसमें से कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है, खाली नाम अलग है। ओके, नेक्स्ट लिखो सर्वे मेथड। लिखो अंडर दिस मेथड, फटाफट लिखो अंडर दिस मेथड joint cost are apportioned, under this method joint cost are apportioned on the basis of point value, on the basis of point value oblique percentage assigned to the product, on the basis of point value oblique percentage assigned to the product according to their relative importance, full stop। the point value are based on the BASED, the point value are based on the technical survey of all the factors affecting the production। यहाँ पे एक टेक्निकल सर्वे होगा, टेक्निकल सर्वे के हिसाब से पॉइंट असाइन होगा, उस पॉइंट के हिसाब से कॉस्ट एलोकेशन होगा। लिखो एग्जांपल, देखो जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा 1,20,000, आउटपुट X 2000 यूनिट्स, Y तुम्हारा 800 यूनिट्स, Z तुम्हारा 1200 यूनिट्स। पॉइंट वैल्यू, ये पॉइंट वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दे देगा, क्योंकि टेक्निकल सर्वे के हिसाब से जो पॉइंट्स असाइन होगा वो पॉइंट वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दे देगा सर्वे मेथड के लिए। तो पॉइंट वैल्यू
x का 2, y का 10, z का 2.5। लिखो अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करो। लिखो आंसर। ये सर्वे मेथड का टेक्निक सीखो। प्रोडक्ट x y z, पहले यूनिट देखो, यूनिट कितना 2800, 1200, फिर पॉइंट 2, 10, 2.5 यूनिट इंटू पॉइंट करो, मतलब यूनिट के साथ पॉइंट को मल्टीप्लाई करो। 2000 इंटू 2 4000, 800 इंटू 10 8000, 1200 इंटू 2.2 3000। अब टोटल करो ये यूनिट इंटू पॉइंट को, ये 15,000 आ रहा है। ठीक है, अब देखो जॉइंट कॉस्ट पर पॉइंट क्या होगा। जॉइंट कॉस्ट कितना 1,20,000 डिवाइड बाई 15,000 इज इक्वल टू 8। अब शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ये यूनिट पॉइंट के साथ 8 रुपया मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस्ट एलोकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट इंटू पॉइंट। तो 4,000 इंटू 8 32,000, 8,000 इंटू 8 64,000, 3,000 इंटू 8 24,000, ये टोटल 1,20,000 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। फटाफट लिखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। लिखो फर्स्ट, चलो लिखो अंडर दिस मेथड वी विल अप्लाई द फॉलोइंग प्रोसीजर। अंडर दिस मेथड वी विल अप्लाई द फॉलोइंग प्रोसीजर। लिखो फर्स्ट डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। फर्स्ट डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो डिटरमाइन करो, पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो डिटरमाइन करो। फर्स्ट डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट सॉरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट, ऑल नहीं, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो लिखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब लिखो नाउ जॉइंट कॉस्ट विल बी अपोर्शन, नाउ जॉइंट कॉस्ट विल बी अपोर्शन on contribution margin ratio basis. Now joint cost will be apportion, now joint cost will be apportion
on contribution margin ratio basis, on contribution margin ratio basis. Now joint cost will be apportioned on contribution margin ratio basis. Okay, लिखो example. लिखो joint cost. जॉइंट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 17,600, फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 15,600. ओके, अब लिखो सेल्स एक्स 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 120 पर यूनिट, वाई 240 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट. Apportion joint cost. Apportion joint cost. तो एक काम करो, ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का कॉन्सेप्ट लिखे हो, इसमें एक नोट डाल दो. मैंने भूल गया था वो नोट्स लिखाने के लिए, अब एक नोट लिख दो. लिखो वेरिएबल पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट का दो पोर्शन होता है, एक वेरिएबल और एक पोर्शन फिक्स कॉस्ट. तो लिखो द वेरिएबल पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, द वेरिएबल पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट is apportioned on the basis of physical volume. The variable portion of a joint cost, the variable portion of a joint cost is apportioned on the basis of physical volume. Okay. Second note लिखो, the fixed portion of a joint cost is apportioned, the fixed portion of a joint cost, the fixed portion of a joint cost is apportioned on contribution margin ratio. इसका मतलब जो वेरिएबल पोर्शन, जॉइंट कॉस्ट का जो वेरिएबल पोर्शन वो फिजिकल वॉल्यूम के हिसाब से अपोर्शन होगा, जॉइंट कॉस्ट का जो फिक्स कॉस्ट पोर्शन वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के हिसाब से अपोर्शन होगा. चलो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. लिखो सॉल्यूशन. देखो टोटल क्या हुआ है, टोटल जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा 33,200, फिक्स कॉस्ट पोर्शन प्लस वेरिएबल पोर्शन, जिसमें से तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना 17,600, फिक्स कॉस्ट कितना 15,600. वेरिएबल पोर्शन तुम्हारा 17,600, फिक्स पोर्शन तुम्हारा 15,600. ये वेरिएबल पोर्शन फिजिकल यूनिट्स के हिसाब से अपोर्शन होगा. ये मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का कंसेप्ट. ये वेरिएबल पोर्शन तुम्हारा फिजिकल यूनिट्स के हिसाब से अपोर्शन होगा. ये फिक्स कॉस्ट रेशियो, फिक्स कॉस्ट पोर्शन तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के हिसाब से अपोर्शन होगा. चलो इसको पहला अपोर्शन करो. एक्स का कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना 17,600. हाँ, डिवाइड करो सारे जॉइंट प्रोडक्ट का टोटल यूनिट्स 440 इंटू एक्स का कितना 200, 8,000. वाई का कितना 17,600 डिवाइड बाई 440 इंटू 240 शायद, तो ये आ रहा है 9600. चलो ये हो गया.
अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम देखेंगे। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, बोलो कंट्रीब्यूशन कितना? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एक्स का सेल्स कितना? 200 इंटू 120, क्योंकि यहां पे, अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक्स का सेल्स प्राइस कितना? 120। ओके, माइनस करो एक्स का वेरिएबल पोर्शन कितना? 8000 डिवाइड बाय यूनिट्स कितना? 200। नहीं, टोटल तुम पर यूनिट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, टोटल बेसिस में कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एक्स का वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन कितना? 8000, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना? 200, तो 8000 डिवाइड बाई 200 40 आ रहा है। तो 80 हो जाएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर तुम टोटल बेसिस पे करोगे तो 120 के साथ 200 मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे 8000। ओवाई का चेक करो, ओवाई का सेलिंग प्राइस कितना? 60 माइनस 9600 को 240 में डिवाइड करो। 9600 डिवाइड बाई 240 कितना आ रहा है? 40। तो इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20। चलो, अगर टोटल बेसिस पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेशन करोगे तो एक्स का आएगा 120 पर यूनिट इंटू 200 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8000, तो 16000 आएगा। वाई का आएगा 240 इंटू 60 माइनस 9600, ये 4800 आएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, तुम पर यूनिट कैलकुलेशन मत करोगे, टोटल बेसिस पे कैलकुलेशन करो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, पर यूनिट पे कैलकुलेशन करोगे तो चलेगा, 80/100 करोगे। चलो, मैंने इसको नहीं काटा हूं, पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे भी तो चलेगा, लेकिन मैं टोटल बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। ओके, अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना? 20,800। ओके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइड बाई contribution of all product, contribution of a product divided by contribution of all product। बोलो एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना? 16000 डिवाइड बाई 20,800 इंटू 100, 16,000 डिवाइड बाई 20,800 इंटू 100, बोलो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 76.92%। वाई का कितना आ रहा है? 4800, हाँ, डिवाइड बाई 20,800
इंटू 100, ये आ रहा है 23.08%। हाँ, यहाँ पे पर यूनिट करोगे तो गलत आएगा, 80-20 रेशियो आ जाएगा। पर यूनिट रॉन्ग होगा, तो पर यूनिट कभी भी अप्लाई मत करना। तो टोटल जो जॉइंट कॉस्ट है ना, उसका जो फिक्स पोर्शन उसका 76.92% एक्स को चार्ज होगा, 23.08% वाई को चार्ज होगा। तो अब लिखो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखो फिक्स, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ब्रैकेट में लिखो फिक्स, एक्स इजिकल टू कितना था 15,600 इंटू 76.92%, 12,000। वाई का 15,600 इंटू 23.08%, ये आ रहा है 3,600। अब बोलो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट में लिखो वेरिएबल प्लस फिक्स, एक्स इजिकल टू एक्स का वेरिएबल पोर्शन कितना था 8,000 प्लस फिक्स पोर्शन कितना हुआ 12,000 इजिकल टू 20,000। वाई का वेरिएबल पोर्शन कितना 9,600 प्लस फिक्स पोर्शन कितना 3,600 इजिकल टू 13,200। कुछ इमरजेंसी कारण के वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है ना, नेट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है आज, इसीलिए मेरा वीडियो ब्रेक हो गया। पहला वीडियो भी 42 मिनट्स के बाद ब्रेक हो गया था, ये वीडियो भी 42 मिनट्स के बाद मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा ये प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।